नमस्कार। पहाड़ की बात इस बार सीधे पहाड़ से। ये जगह है साकनी धार और मेरे पीछे जो सड़क दिखाई दे रही पूरी ये इसको कहते हैं तोता घाटी। ये घाटी तो कुछ नहीं है, पहाड़ है और इसका नाम पड़ा है तोता सिंह रांगड़ जी के नाम पर। तोता सिंह रांगड़ एक ठेकेदार थे टेहरी के। इस पहाड़ में ठेकेदारों ने बहुत करिश्मे किए हैं, उन्हीं में से करिश्मा ये भी था। 1934 में जब ये सड़क बन रही थी तो बड़े बड़े इंजीनियर हार गए। उसके बाद तोता सिंह ठाकुर ऐसे ही शायद किसी जगह पर साकनीधार जैसी जगह पर आकर के उन्होंने जगह को देखा होगा और उनने मुआयना करके कहा कि हाँ मैं इस सड़क को बनाऊंगा। सड़क अच्छी बनी थी, दो वाहन आराम से पास हो जाते थे। हाँ, कई जगह तंग थी सड़क, तो मोड़ से तीखे तो दुर्घटनाएं होती थी उसमें भी। ये दरअसल जो पहाड़ है सबसे नाजुक पहाड़ है। हिमालय वैसे भी नया पहाड़ है। इस पहाड़ के अंदर कई तरह की चट्टानें हैं, बहुत नाजुक चट्टानें हैं, एयर स्पेस है, हवा है, केव्स हैं इसके अंदर, तो इसलिए इसमें हलचल होती रहती है, पत्थर गिरते रहते हैं। जब से ये चारधाम रोड प्रोजेक्ट शुरू हुआ तब से तोता घाटी चर्चा में है। पिछले 1 साल के दौरान इस सड़क निर्माण के दौरान 14 लोगों की जान जा चुकी है। कुछ दिन पहले एक बस ड्राइवर के ऊपर से एक पत्थर आके गिरा, वो खत्म हो गया। इस बुधवार को हमारे एक साथी मनोज सुंदरियाल, जो पत्रकारिता के प्रोफेसर थे, बड़े होनहार पत्रकार थे, उनके ऊपर एक पत्थर गिरा, उनकी गाड़ी के ऊपर, और मनोज की मौत हो गई। आगे जाने क्या क्या किसकी किस्मत में लिखा है। यही वजह थी शायद कि इसका पर्यावरणविदों ने बहुत विरोध किया कि भाई ठीक है, तुमको जहाँ पर चौड़ी कराने लायक सड़क वहाँ करिए, लेकिन ये जो नाजुक जगह है इनको मत छेड़िए। ये बहुत सेंसिटिव जोन है और यहाँ पर अगर 12 मीटर चौड़ी सड़क की जिद आप कर रहे हैं तो ये नाजायज है, ये हिमालय के साथ अन्याय है। यहाँ के लोगों का मुश्किल हो जाएगा यहाँ जीना, क्योंकि ये नाजुक पहाड़ है। आपने एक जगह से दरकाया और पहाड़ दरकते चले जाएंगे। आप देख रहे हैं पीछे मकदम, लोगों ने सड़क से मक नीचे फेंक दिया है। कहाँ तो यहाँ पर एक नियम है पहाड़ में सड़क बनाने का, आप कट एंड फिल, एक जगह अगर मिट्टी निकालते हैं तो उसको दूसरी जगह भरिए, कोई मानक नहीं। एक होता है एंगुलर प्रिपोज, उसके तहत देखा जाता है कि पहाड़ की ढलान कितना है और कहाँ से इसको काटना है, कितना काटना है। बेसिक इंजीनियरिंग में ये बेसिक है, लेकिन साहब कोई मानक नहीं, यहाँ कोई मानक नहीं, कोई एंगल नहीं देखा गया। और जहाँ जहाँ सड़क काटी हुई, अब मैं इस 7-8 किलोमीटर के पैच में पता नहीं कितने जगह रुका, मलबे के ढेर लगे हुए हैं। एक गाड़ी पास होने की जगह है, क्षतिग्रस्त गाड़ी पड़ी हुई है, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। कब किस का कहाँ को हादसा हो जाए कोई कह नहीं सकता। तो ये वजह है जिससे लोगों ने हिमालय के इस सेंसिटिव जोन में ज़्यादा छेड़छाड़ करने के लिए मना किया। सबूत सामने है, रोज उदाहरण सामने आ रहे हैं। लेकिन बात यह है कि साहब 20,000 करोड़ का बजट था, अब तो पता नहीं कहाँ तक पहुँच गया। वो पैसा खपाना है, कह रहे हैं साहब बॉर्डर तक सड़क ले जाएंगे। अरे बॉर्डर तो बहुत दूर है यहाँ से, बॉर्डर के नाम पर आप सड़क को डिफेंड कर रहे हैं, जो समझ में नहीं आने वाली बात है। सच्चाई यही है कि एक पिकनिक रोड बन रही है, इसको लोग चाहते हैं इसमें आराम से हम आएँ जाएँ मौज करें, लेकिन उस मौज के पीछे जो तबाही है, वो तबाही के मंजर आप फुटेज में देखिएगा कैसे हमने ये सड़क पार की।
ये है साहब इनका हाल। मक डंप करना है, जगह जगह से ला करके जगह जगह जमा हो रहा है वो मक, ये इस तरह से यहाँ से पहाड़ से नीचे फेंका जा रहा है। ये है, आप डंपर आप चला रहे हो ना? आप चला रहे हो डंपर? तो ये मिट्टी यहाँ डालने के लिए किसने कहा आपको? कौन कंपनी है ये? है स्पान कंपनी वाले। अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि ऐसे डंप कर दो, तो नीचे तो रिटेनिंग वाल तो है ही नहीं, फिर कहाँ हट के गए? पेड़ कहाँ लगे? वो तो फिर नीचे सड़क जाएगी। अब नीचे इसको कोई बेस ही नहीं है तो पेड़ कहाँ खड़े होंगे? वो तो ये तो मिट्टी तो बाहर ले जाएगी पूरा पूरा। ये एक नमूना है साहब। ये देखिए इस तरह से पहाड़ छीला जा रहा है सामने, और उसके बाद उस पहाड़ की मिट्टी ऐसे गिराई जा रही है इस तरह से पूरा। ये स्पान कंपनी का ठेका है साहब, ये इनका काम है, ये है विकास। ये और एक और ढेर ही दे रहे हैं, कदम कदम पर मलबे के ढेर। ये देखिए किस तरह पहाड़ दरक रहा है, ये सामने पेड़ भी नीचे आ रहे हैं एक करके, देख लीजिए। ये हाल है पहाड़, ये जानवर खड़े हैं, कहीं यही ना हो जाए इनके नीचे, ये पेड़ तक आ गए हैं नीचे। ये एक और पैच है जहाँ पहाड़ को आना है, नीचे आना है, इस सड़क पे आना है, और उस अब की बार जो आएगा तो हो सकता है इस सड़क को भी तोड़ ताड़ के ले जाए। ये है मनोज की गाड़ी। कितना बड़ा पत्थर ऊपर से गिरा होगा जो आखिर पर मनोज के सिर में लगा, और इस केस पहुंचते पहुंचते मनोज ने दम तोड़ दिया। और ये वो अभागी जगह, ये जो पेड़ ऊपर से पहाड़ ऊपर से दरका था, वहां पर कुछ अभी भी देखिए पत्थर गिर रहे हैं। देखिए आप दिख रहे हो, अभी पत्थर गिरना जारी है। थोड़ी देर पहले पूरा इसको साफ किया गया था, अभी हम जब ऊपर गए थे यहाँ जाम लगा हुआ था, अब ये साफ हो चुका है। लेकिन आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे किस तरह मिट्टी की धसकती जा रही है। फिर एक ढेर लग गया वहाँ एक ढेर पर। यहाँ से देखिए किस तरह हमारे विकास पुरुषों ने जो है गंगा का ही गला घोंट दिया, दबा दिया उसको मलबे से। अब तो लग रहा है कि जैसे पहले वहाँ पर पूरा मलबा ही मलबा। ये गई गंगा, यहाँ विस्तार ले रही है, दोनों किनारों पे टकराएगी, उन्हें कमजोर करेगी। प्रवाह अगर अभी बरसात के दिन है, काफ़ी है पानी, लेकिन अगर ज़्यादा पानी और होता और बरसात होती तब ये पानी कहाँ आएगा? सब ये ऊपर तक जाएगा और पूरा भागे ले जाएगा, वहाँ तक जाएगा। विकास के साथ दरकते पहाड़ की एक कथा यहाँ भी है। धमाकों से कमजोर पहाड़ किस तरह दरकते हैं। अब देखो वहाँ हमारा यहाँ खेत सिंचाऊ खेत थी, वो जी, वो जहाँ से वो पूरा स्रोत दब गया, और यहाँ से काटने से जो हमारा पूरा खेत है, ये देखो सड़क वो भी दब गया। यहाँ से इधर हमारा पानी है, ये भी दब गया, पानी का सोता दब गया। यहाँ देखिए, यहाँ से दिखाई दे रहा है। अभी देख, जी 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 जी। तो इतना नुकसान हो गया हमारा। और हमने कंपनी वालों को ये कहा कि यार तुम यहाँ मत डालो, तो उन्होंने जबरदस्ती वहाँ डाल दिया। पानी बहा गया तो उसमें कैसे दिखाई दे रहा पूरा हमारा यहाँ के सड़क भी वो दब गया, वो भी दब गया, सड़क पूरा दब गया, और हमको कुछ नहीं मिला। नाप खेत है हमारे, मुआवजा नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। और बाद में हमने पटवार लाया, सब कुछ आया, उन्होंने कहा कि पहले क्यों नहीं बोला? तो पहले किसको क्या पता था? क्या है इसकी संवेदनशीलता? किसी एक्सपर्ट से जाने तो बेहतर रहेगा। तो डॉक्टर SP सतीश साहब हैं, उनका बहुत अध्ययन है इस इलाके में, तो लीजिए उनसे ही जानिए कि कैसी है ये तोता घाटी। तोता घाटी असल में अगर भूवैज्ञानिक दृष्टि से हम बात करें तो ये रॉक्स हैं, चट्टाने जो हैं वहाँ की, उनको कहते हैं क्रॉल ग्रुप ऑफ रॉक्स। और इसमें डोलोमाइट रॉक नाम की रॉक है, इसमें शेल है, और इसमें कुछ बैंड्स क्वार्टजाइट के भी हैं। क्वार्टजाइट से पता चलता है कि ये जो चट्टाने हैं, इनकी जो नति है, जो झुकाव है, वो नदी की तरफ को बिना
बिना बेडिंग के, बिना तलों के दूसरी रॉक्स हैं जिनको डोलोमाइट कहते हैं। डोलोमाइट एक ऐसी रॉक है जिसमें अगर पानी इसके अंदर दरारों से जाता है तो वो इसका कुछ पोर्शन को घोलता है और इसके अंदर कैविटीज बन जाती हैं, खाली बन जाता है, गुफाएं बन जाती हैं और अंदर कैविटीज, वॉइड्स बन जाते हैं। अब कोविड के दौरान मेरा संज्ञान में ये आया है कि यहाँ बड़े मात्रा में यहाँ ब्लास्टिंग वगैरह हुई है और इसमें इसके अतिरिक्त 3 तरह के ज्वाइंट्स इसमें रॉक्स में और भी हैं और ये ज्वाइंट्स भी, एक ज्वाइंट जो है वो नदी की तरफ को है। तो अगर ये दरारें अगर विस्फोटों से चौड़ी हुई होंगी तो अब इनके, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ढाल बहुत ज़्यादा है, तो इन ढालों पे, इन दरारों को, ढाल ज़्यादा होने के कारण इन दरारों पे चट्टानों को खिसकना एक वाजिब बात है। ये खिसकेगा ही खिसकेगा। मुझे लगता है ये सबसे बड़ा कारण है। और ये किस लेवल तक है और अभी कितना हो सकता है, मुझे लगता है इन्होंने पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है और ये आगे भी बहुत बड़ा सिरदर्द करने वाले हैं ये पूरा एरिया। एक तो इसके चट्टाने बहुत, यहाँ पे ढाल बहुत ज़्यादा है, तीव्र है, और अगर ये छेड़छाड़ हो गई, इन पे दरारें पड़ गई हैं तो कभी भी टॉपल हो सकता है। और ये खतरनाक भी है, रोड तो ब्लॉक करेगा ही, ट्रैफिक के लिए खतरा भी है। चारधाम यात्रा का ये पहला पैच जो है 50 किलोमीटर का पूरा हुआ। हम साकनी घाट से थोड़ा आगे बढ़ गए और वापस लौट आए और उसमें हमें जो विकास दिखाई दिया और जो विनाश दिखाई दिया, जैसे हमारी नज़रों ने देखा, जैसे हमारे मन ने महसूस किया, हमने आपको बताया। आगे बहुत कुछ है बताने के लिए, बहुत लंबा मार्ग है। ये तो गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ सब जगह जा रहा है ये रास्ता और सब जगह ये काम हो रहा है, विकास हो रहा है। तो इसका सच फिर आपको बताइए। आज के लिए इतना ही।